नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। सभी विधानसभा क्षेत्रों में बनेंगे 100 बेड के अस्पताल, सीएम योगी ने की बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में सभी संसाधनों से युक्त 100 बेड के अस्पताल बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राज्य के प्रत्येक विकासखंड क्षेत्र में 25-30 बेड वाले बेहतरीन सीएचसी, पीएचसी उपलब्ध करवाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। कोरोना काल में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसको देखते हुए सीएम योगी ने अब स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की योजना पर काम करने का निर्णय लिया है। गोरखपुर के जंगल कौड़िया पीएचसी पर रविवार को मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला का शुभारंभ करते हुए योगी ने कहा कि हर व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य देना सरकार का कर्तव्य है। उत्तम आरोग्यता से ही स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। स्वस्थ समाज के होने पर ही हम सशक्त उत्तर प्रदेश और सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। सीएम योगी ने इस योजना को प्रभावी रूप से लागू करने की भी बात कही। उत्तर प्रदेश के सभी शहरों को 60 दिनों में चमकाएगी योगी सरकार 2.0। 15 अप्रैल से शुरू होगा विशेष अभियान। उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ ने सरकार में आते ही कई अहम फैसले किए हैं, जिन पर मंत्री और अधिकारी पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी को अपनाते हुए अब योगी आदित्यनाथ सरकार यूपी के शहरों को संवारने की तैयारी कर रही है। दरअसल नगरीय निकायों में सुविधाओं को बेहतर करके शहरों को सुंदर बनाने का आदेश दिया गया है। इस महीने की 15 तारीख से 15 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। विशेष नगर निगमों मिशन अमृत के तहत चयनित नगर पालिका परिषदों व जिला मुख्यालय की नगर पालिका परिषदों को चमकाना है। इस अभियान के तहत शहरों की साफ सफाई के साथ ही तय 12 बिंदुओं पर अमल किया जाना है। अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉक्टर रजनीश दुबे का आदेश है कि स्थानीय निकायों में जो सड़कें 2 या उससे अधिक लेन की है, वहां पर लोकल निर्माण विभाग, आवास व शहरी नियोजन विभाग आदि अपने प्रभुत्व वाली सड़कों की मानक के अनुसार काम कराया जाए। जैसे जेब्रा क्रॉसिंग पेंटिंग यदि साइनेज के अलावा वहां अधिक स्टैंडर्ड बोर्ड लगाए जाएंगे। निकायों में समानता बनी रहे। सीएम योगी का जनता दरबार, मुख्यमंत्री ने फरियादियों को दिया न्याय का भरोसा, गायों की सेवा भी की। गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम व यात्री निवास में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में लोगों की समस्या सुनी। इस दौरान सीएम योगी ने समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में भ्रमण के दौरान गौशाला में गायों की सेवा की। इससे पहले रविवार को भी जनता दरबार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 500 लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम ने भरोसा दिलाया कि हर किसी के साथ न्याय होगा। जनता दरबार में आए कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके परिजनों का इलाज धन के अभाव में नहीं हो पा रहा था। सीएम योगी ने आश्वस्त किया कि किसी का इलाज नहीं रुकने पाएगा। सीएम योगी ने अधिकारियों को तत्काल प्रक्रिया पूर्ण कराने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने रविवार सुबह करीब 7:45 पर हिंदू सेवाश्रम पहुंचे। तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, पुलिस विभाग जून में निकालेगा वैकेंसी। जानिए कितने पदों पर होगी भर्ती। सिविल पुलिस में 26,210 सिपाहियों और 172 फायरमैन की भर्ती के लिए जून में विज्ञापन आएगा। भर्ती के लिए कंपनी के चयन की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही कंपनी का नाम तय होने के बाद जून में भर्ती का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड इस भर्ती के लिए अक्टूबर में लिखित परीक्षा और दिसंबर में दौड़ कराने की तैयारी कर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा 100 दिन में पुलिस महकमे में 10,000 भर्तियां करने के लक्ष्य के लिए यूपी पुलिस ने कमर कस ली है। एसआई, प्लाटून कमांडर व एफएसएसओ के 9,534 पदों पर भर्ती के लिए दौड़ अप्रैल के आखिरी सप्ताह में कराने की तैयारी है। इससे पहले मिनिस्ट्रियल के 1,329 पदों पर भर्ती के लिए इससे पहले ही दस्तावेजों की जांच व शारीरिक मानक परीक्षा और टाइपिंग की परीक्षा करवाने की तैयारी है। तय सीमा से अधिक जमीन खरीदने की अनुमति होगी ऑनलाइन। प्रदेश सरकार आम की लोगों की मुश्किलें, आपको बता दें कि प्रदेश सरकार आम लोगों की मुश्किलों को आसान करने के लिए तय सीमा से अधिक जमीन खरीदने व अनुसूचित जातियों से जमीन खरीदने की अनुमति लेने तथा नामांतरण की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन करने की तैयारी कर रही है। ये सभी काम अगले 1 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। प्रदेश में 5.0586 हेक्टेयर जमीन कोई भी व्यक्ति रख सकता है। इससे अधिक जमीन खरीदने के लिए उचित कारण बताते हुए सरकार की अनुमति की जरूरत होती है। 20.2344 हेक्टेयर तक जमीन खरीदने या प्राप्त करने की अनुमति डीएम, 20.2344 हेक्टेयर से अधिक व 40.88 हेक्टेयर तक मंडलायुक्त व 40.46
4688 हेक्टेयर से अधिक की अनुमति सरकार देती है। प्राय उद्योगों की स्थापना व शिक्षण संस्थाओं आदि के लिए तय सीमा से अधिक भूमि की आवश्यकता के मामले आते हैं। बोर्ड ने पेपर लीक को रोकने के लिए निकाला नया उपाय, परीक्षा केंद्रों पर लगेगा हाई स्पीड प्रिंटर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में प्रश्न पत्रों को लीक को रोकना बड़ी चुनौती बन चुकी है। यूपी माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भले ही सिर्फ इंटर अंग्रेजी का ही प्रश्न पत्र लीक होना स्वीकारा है, लेकिन इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने वाले प्रश्न पत्रों की संख्या करीब आधा दर्जन से अधिक है। इसी वजह से शासन स्तर से रोकने के लिए साल दर साल नए प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन इसे अभी भी रोकना नहीं संभव हो पाया है। अब पेपर लीक पर विराम लगाने के लिए विभाग परीक्षा केंद्रों पर हाई स्पीड प्रिंटर लगाने पर मंथन कर रहा है, जिससे परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्न पत्र केंद्रों को इंटरनेट के माध्यम से भेजा जा सके और हाई स्पीड प्रिंटर कुछ ही मिनट पर प्रश्न पत्र प्रिंट कर देगा। राज्य के 24 जिलों में 13 अप्रैल को नए सिरे से परीक्षा करानी पड़ रही है। इसकी मुख्य वजह मात्र यही है कि बलिया में इंटर का अंग्रेजी पेपर लीक होने के बाद ये फैसला लिया गया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों की बैठक हुई है, जिसमें कहा गया है कि ऐसा रास्ता खोजा जाए कि प्रश्न पत्र लीक होने की नौबत न आए। निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने की छूट देने पर सिसोदिया ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को भाजपा के शिक्षा मॉडल पर निशाना साधा है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस बना भाजपा के गवर्नेंस मॉडल के बीच फर्क साफ है। एक और जहां पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के महज 10 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आदेश जारी कर कहा है कि निजी स्कूल मनमर्जी फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। वहीं चुनाव जीतने के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार ने प्रदेश में निजी स्कूलों को फीस बढ़ाकर अभिभावकों को लूटने की खुली छूट देने का प्रस्ताव पारित किया है। सिसोदिया ने कहा है कि एक और आपकी सरकार निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को रोकने के लिए प्रस्ताव लेकर आती है, तो वही भाजपा अपने शासित राज्य में निजी स्कूलों को खुली छूट देती है कि वे मनमर्जी फीस बढ़ाकर अभिभावकों को लूटे। उन्होंने कहा कि भाजपा से उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल ठीक नहीं किए जा रहे हैं। प्रदेश में सरकारी स्कूल बर्बाद हो चुके हैं, बंद पड़े हैं, बेचे जा रहे हैं। अभी अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो भाजपा की सरकार निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने की छूट दे रही है। यूपी में राशन की दुकान बनेगी कॉमन सर्विस सेंटर, सरकार लोगों को यह सुविधा देने की भी तैयारी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राशन प्रणाली में एक और अहम बदलाव करने की तैयारी में है। इस बदलाव से गरीब और जरूरतमंदों को बड़ा फायदा मिलेगा। दरअसल यूपी की राशन की 80,000 उचित दर की दुकानों पर कॉमन सर्विस सेंटर बनाने की तैयारी की जा रही है। इससे इन दुकानों की आय में इजाफा हो सकता है, साथ ही आम लोगों को इनसे काफी फायदा मिलेगा। खाद्य एवं रसद विभाग ने इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। इसके अलावा 5 किलो का सिलेंडर देने का भी एक अन्य प्रस्ताव भेजा गया है। आपको बता दें कि यूपी सरकार कई विभागों ने 100 दिनों की कार्य विकास योजना तैयार की है। इसको लेकर खाद्य विभाग ने भी पूरी योजना पर काम शुरू कर दिया है। सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना निःशुल्क राशन वितरण है। दाल, नमक, खाद, तेल भी साथ में दिया जाएगा। इस पर गंभीरता से काम करने को कहा गया है। राशन वितरण योजना से यूपी सरकार इस बार आश्रयहीन और कचरा उठाने वालों को भी जोड़ने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि ऐसे लोगों के राशन कार्ड बनाने का अभियान जल्द शुरू होने वाला है। इसके अलावा एक नई योजना के रूप में इस बार तैयारी ये है कि राशन के सभी दुकानों पर कॉमन सर्विस सेंटर शुरू किए जाए। बहुरूपिया है कोरोना, रूप बदलकर बार बार सामने आ रहा है। पीएम मोदी ने की सतर्कता जारी रखने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना नियमों में बढ़ती ढील के बीच देशवासियों को सतर्क किया है। कोरोना वायरस बहुरूपिया है और ये फिर कभी भी रूप बदल कर आ सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस गया नहीं है और ये बार बार सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कोविड को लेकर सतर्कता बरतते रहने की अपील की है। मोदी ने कहा है कि किसी को नहीं पता कि बहुरूपिया कोविड-19 फिर कब सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए टीकों की करीब 185 करोड़ खुराक देने का काम लोगों के समर्थन से ही संभव हो पाया है। मोदी ने गुजरात में जूनागढ़ जिले के बंथली में मां उमिया धाम के महापटोत्सव कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए
संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना वायरस एक बड़ा संकट था और हम ये नहीं कह रहे हैं कि संकट समाप्त हो गया है। ये कुछ देर के लिए भले थम गया है, लेकिन हमें नहीं पता है कि ये फिर से कब सामने आ जाएगा। ये एक बहरूपिया बीमारी है। इसे रोकने के लिए करीब 185 करोड़ खुराक दी गई है, जिसने दुनिया को अचंभित कर दिया है। ये आपके समर्थन से ही संभव हो पाया है। ध्यान रहे कि दिल्ली समेत कई प्रदेशों में मास्क लगाने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेतावनी काफी महत्वपूर्ण है। यूपी के कई शहरों में बारिश का धूल भरी आंधी चलने के आसार, मौसम विभाग ने दी है जानकारी। उत्तर प्रदेश के कानपुर समेत आसपास के जिलों में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी से जल्द ही कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। इसके चलते 13 से 17 अप्रैल के बीच धूल भरी आंधी के साथ बारिश भी हो सकती है। मौसम के इस बदलाव का असर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के साथ पश्चिमी यूपी व कानपुर मंडल के जिलों में पड़ेगा। बारिश की वजह से तापमान में भी कमी आ सकती है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एस.एन. पांडे के अनुसार मार्च में 4 पश्चिमी विक्षोभ हिमालय की पहाड़ियों में बने, लेकिन उनकी सक्रियता दूर तक नहीं रही। इसी वजह से गर्मी का असर दिनों दिन बढ़ता गया। अब 12 अप्रैल की आधी रात से फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। आपको बता दें, हिमालय से शुरू होकर उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों की तरफ बढ़ेगा। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।